हेराल्ड मामले में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, फूका प्रधानमंत्री का पुतला। धौलपुर। नेशनल हेराल्ड मामले में आए ताज़ा घटनाक्रम के बाद धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को स्थानीय गांधी पार्क में जिला अध्यक्ष संजय जाटव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिए गए फैसले के बाद आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ और न्याय की जीत के समर्थन में है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने संबोधित करते हुए कहा कि अदालत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी की कार्रवाई का कोई ठोस आधार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केवल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। जाटव ने कहा कि कम समय के नोटिस पर कार्यकर्ताओं का जुटना ये साबित करता है कि पार्टी अपने नेताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी, दुर्गा दत्त शास्त्री, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, राजकुमार तोमर और पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडौरा सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चोरों के हौसले बुलंद, नगला बिधौरा गांव से 2 समरसेबल और झटका मशीन पार। धौलपुर। जिले के कंचनपुर थाना इलाके में चोरी की वारदातों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। बीती रात नगला बिधौरा गांव में अज्ञात चोरों ने खेतों को निशाना बनाते हुए जमकर धमाचौकड़ी मचाई। चोर यहां से 2 किसानों की समरसेबल मोटर और 1 किसान की झटका मशीन चोरी कर रफू चक्कर हो गए। वारदातों का विवरण। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से खेतों में प्रवेश किया और नीचे लिखे ग्रामीणों के उपकरणों पर हाथ साफ किया। भागवत पुत्र शोभाराम बघेल, समरसेबल पंप सेट चोरी। रामरतन पुत्र अर्जुन सिंह, समरसेबल पंप सेट चोरी। श्रीनिवास पुत्र भगवान दास बघेल, सुरक्षा के लिए लगाई गई झटका मशीन चोरी। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सुबह जब किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की गश्त शैली लचर हो चुकी है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले ही खेती में लागत बढ़ रही है, ऊपर से कीमती मशीनों की चोरी ने उनकी कमर तोड़ दी है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने और इलाके में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है। धौलपुर। सैंपऊ रोड पर सिंघारा रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ, खानपान प्रेमियों को मिली नई सौगात। धौलपुर। स्थानीय खानपान के शौकीनों के लिए सैंपऊ रोड पर एक नया ठिकाना सिंघारा रेस्टोरेंट शुरू हो गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन स्वाद के वादे के साथ खुले इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन धौलपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं समाज सेवी एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल प्रिंस ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम से पूर्व विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई, जिसमें रेस्टोरेंट के संचालक रंजीत सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि सैंपऊ रोड पर इस तरह के गुणवत्तापूर्ण रेस्टोरेंट की आवश्यकता थी। अब स्थानीय निवासियों को अच्छे भोजन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने रेस्टोरेंट की सफलता के लिए प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। शुभारंभ समारोह में पहुंचे अतिथियों ने रेस्टोरेंट के आकर्षक इंटीरियर, स्वच्छता और स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रशंसा की। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के लिए एक आदर्श केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के दौरान रंजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, मनिंदर पाल सिंह, छीतर सिंह, जोगेंद्र सिंह, हरजीत सिंह और किरणप्रीत सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। धौलपुर। 8वें वेतन आयोग के नियमों के विरोध में पेंशनर्स ने किया प्रदर्शन। धौलपुर। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस 2R पर गहरी नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा के नेतृत्व में पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्य आपत्तियां और मांगे। पेंशनर्स का मुख्य विरोध वित्त मंत्रालय की उस अधिसूचना पर है, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन पुनरीक्षण को आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। समान अधिकार की मांग। संगठन का कहना है कि पूर्व के सभी वेतन आयोगों ने सेवारत कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों की पेंशन में भी सुधार किया है। पेंशन को अनफंडेड कॉस्ट बताना गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इसे रुका हुआ वेतन मान चुका है। अतिरिक्त पेंशन 65,
70 और 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5%, 10% और 15% अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की गई है। सामाजिक न्याय पेंशनर्स ने तर्क दिया कि जब देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब बुजुर्गों को उनके हक से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। पेंशनर समाज ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आयोग की शर्तों में संशोधन कर पुराने पेंशन भोगियों को भी लाभान्वित किया जाए। प्रदर्शन के दौरान जिले के बड़ी संख्या में पेंशन भोगी उपस्थित रहे।